जय श्री कृष्णा आप सभी को। आप हमेशा स्वस्थ रहें। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन के भंडार भरे रहें और ठाकुर जी की भक्ति करते हुए आपका जीवन मस्ती में गुजरे। इसी प्रार्थना के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। श्रोताओं, एकादशी के व्रत की अत्यंत महिमा है। जो पुण्य किसी ब्राह्मण को 1000 गौदान देने से मिलता है, वह एकादशी के व्रत करने वाले को ऐसे ही मिल जाता है। जो पुण्य चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर स्नान और दान देने से मिलता है, वह निश्चय ही एकादशी को उपवास करने वाले मनुष्य को मिल जाता है। इसीलिए हमारे कृष्ण जी कहते हैं, मैं तिथियों में एकादशी हूँ। तो आइए हम कथा सुनते हैं वैशाख के पावन महीने की दूसरी एकादशी यानी शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी की। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे देवकी नंदन, कृपया अब यह बताकर कृतार्थ कीजिए कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से पुकारा जाता है। साथ ही इसकी विधि और महात्म्य की कथा का भी वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण परम स्नेह से बोले, प्रिय पांडुपुत्र, इस विषय में एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर वशिष्ठ जी से पूछा था। अतः उनके मध्य हुए वार्तालाप को मैं तुम्हें सुना रहा हूं। इससे तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी ने महात्मा वशिष्ठ जी से कहा, गुरुजी, मैंने विदेही सीता के वियोग में बड़े दुख सहे हैं। इससे मेरे चित्त में अभी भी शांति नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके करने से मेरा चित्त शांत हो सके। श्री वशिष्ठ जी बोले, राजन, आपके नाम स्मरण से लोगों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर भी आपने यह प्रश्न करके यह सिद्ध कर दिया है कि आपकी भावना लोकहित की है। मैं आपको जिस व्रत के संबंध में बता रहा हूं, वह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का है। इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं और उसका चित्त शांत हो जाता है। अब मैं तुम्हें इससे संबंधित एक कथा सुना रहा हूं। सरस्वती नदी के तट पर एक भद्रावती नाम की नगरी है। उस नगरी में द्युतिमान राजा राज्य करता था। उसी नगरी में धनपाल नामक एक वैश्य रहता था। वैश्य के पास अपार धन धान्य था। वह अत्यंत धार्मिक स्वभाव का था और विष्णु भगवान की भक्ति में लीन रहता था। अपने धार्मिक स्वभाव के कारण उसने अनेक भोजनशालाएं, धर्मशालाएं, प्याऊ, कुआं, तालाब बनवा दिए थे। रास्तों के सहारे अनेक प्रकार के वृक्ष लगवा दिए थे ताकि आने जाने वाले लोग वहां विश्राम कर सके। वैश्य के 5 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा बहुत पापी था। वह वैश्यों और गुंडों की संगति करता और अपना अधिकांश समय जुआ खेलने में बिताता था। पराई स्त्रियों के साथ भोग विलास में भी उसकी रुचि थी। देवता और पितरों के प्रति उसका कोई लगाव नहीं था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में ही खर्च किया करता था। उसकी इन बुराइयों के कारण उसके पिता, भाइयों और परिवार वालों ने निंदा करते हुए उसे घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद इन्हीं व्यसनों में उसने अपने तन के आभूषण और कीमती वस्त्र भी बेच दिए। जब उसके पास कुछ नहीं रहा तो वेश्याओं ने भी उसे फटकार दिया। गुंडे भी साथ छोड़ दिए। वह भूख प्यास से दुखी रहने लगा। तब उसके मस्तिष्क में चोरी करने का विचार आया और अब वह चोरी करने लगा। एक दिन चोरी करते हुए पकड़ा भी गया, परंतु वैश्य के लिहाज में सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। पर फिर भी उसने चोरी करनी नहीं छोड़ी और राजा के कारागार में बंद कर दिया गया। वहां राजा ने उसे बड़े कष्ट दिए
और उसे नगरी को छोड़कर चले जाने का आदेश सुना दी। नगरी छोड़कर वह बहेलिया बन गया और जंगल में पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख प्यास से तड़पता हुआ भोजन की तलाश में निकला तो एक आश्रम पर पहुंच गया। वह आश्रम कौंडिन्य ऋषि का था। वैशाख का महीना था। ऋषि गंगा स्नान करके तभी आए थे। उनके गीले वस्त्रों के छींटे उस दुष्ट के तन पर पड़े तो उसकी बुद्धि कुछ शुद्ध हो गई। शुद्ध बुद्धि के प्रभाव से वह दुष्ट हाथ जोड़कर मुनि से कहने लगा, मुने, मैंने बड़ा पापमय जीवन जिया है। कृपया अब कोई उपाय बताइए जिससे मैं उन पापों से छुटकारा प्राप्त कर लूं। पर न मेरे पास धन है और न ही अन्य साधन। सो उपाय ऐसा साधारण हो जिसमें धन की आवश्यकता ना हो। ऋषि उसकी मर्माहत वाणी से पिघल गए। उन्होंने कहा, तू इस वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत कर। इसके करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के कहने के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। जो विधि मुनि ने बताई थी उसका पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे सब पापों से छुटकारा मिल गया। अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम में पहुंच गया। इसके महात्म्य की कथा को जो पढ़ता या सुनता है उसे 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए एकादशी मैया की जय। श्रोताओं, अब हम एकादशी के दिन की पूजा विधि को समझेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि अगर किसी के पास समय की कमी है या संसाधन की कमी है तो उनके लिए हमारे शास्त्रों ने बहुत उत्तम व्यवस्था कर रखी है। आपको केवल मानसिक पूजा करनी है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। केवल मन से आप सोचिए कि ये पूजा कर रहे हैं तो भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं पूजा। सबसे पहले हम भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण जिसकी भी मूर्ति हमारे पास है उस मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान कैसे कराना है? सबसे पहले हम जल का स्नान करा रहे हैं। अगर आप नहीं करा रहे, मानसिक पूजा कीजिए। आप सोचिए आप करा रहे हैं जल से स्नान। इसके बाद दूध से स्नान कराइए। दूध से स्नान कराने के बाद अब दही से स्नान कराइए। दही के बाद घी से स्नान कराइए। साथ में मन में मंत्र बोलते जाइए या फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। घी के बाद शहद से, शहद के बाद शक्कर से, शक्कर यानी गुड़, चीनी मत रखिएगा, गुड़ से। इसके बाद फिर से जल से स्नान कराइए। फिर भगवान का जो भी आपने कपड़ा या तौलिया रख रखा हो उससे पानी को पूछिए। इसके बाद भगवान के चंदन लगाइए। अब तुलसी माला, कई जगह पर आया है कि हमें एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, तो या तो पहले दिन तोड़ कर रख ले या फिर किसी और की माला, गुलाब की माला या और किसी फूल की माला का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो माला आप भगवान को पहनाइए। इसके बाद फल का भोग लगाइए, धूप और दीप जलाइए। इसके बाद सबसे जरूरी चीज, आप कोई भी भजन या गोपाल सहस्त्र नाम या कृष्ण चालीसा, जो भी आपको अत्यंत प्रिय हो, कोई भी चीज आप ऐसी भगवान को सुनाइए। जैसे हम यहाँ पर एक भजन गा रहे हैं, आप ये वाला भजन भी साथ साथ गा सकते हैं। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। कान्हा मेरो नंदजू को छोना, कान्हा मेरो नंदजू को छोना। राधे मेरी वृषभानु लली,
किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। कान्हा मांगे माखन लौना, कान्हा मांगे माखन लौना, राधे भावे मिश्री की डली, किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। कान्हा खेले नंद जो के अंगना, कान्हा खेले नंद जो के अंगना, राधे खेले रंगीली गली, किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। ब्रिज निधि दर्शन की प्यासी, ब्रिज निधि दर्शन की प्यासी, वो तो भटके गली गली, किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। आइए अब आरती करते हैं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन्हें चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं,
हे गिरधर तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोहिनी एकादशी की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके बस 5-10 सेकंड लगेंगे।